जैसा कि मैं नदीम आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्री क्लासेस पर वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम इस वीडियो में फ़ोन टॉकिंग से कुछ रिलेटेड वर्ड्स सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ़ोन पे टॉक करते हुए इंग्लिश में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड क्या है? स्पीकअप। पहला वर्ड क्या हमारा? स्पीकअप। इसका मतलब क्या होता है? स्पीक लाउड। क्या मतलब होता है? स्पीक लाउड। जब कोई अगर आवाज़ उतनी साफ नहीं आती है तो हम किसी से क्या बोल सकते हैं? थोड़ा प्लीज स्पीकअप। क्या मतलब होता है? स्पीकअप का मतलब स्पीक लाउड। स्पीक लाउड। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कैन यू प्लीज स्पीकअप, कैन यू प्लीज स्पीकअप। ओके, स्पीकअप का मतलब क्या होता है? स्पीक लाउड। ओके, सेकंड नंबर का जो वर्ड है ब्रेकअप। वैसे ब्रेकअप का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेकअप का मतलब क्या? रिश्ता टूटता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रेकअप। लेकिन व्हेन द साउंड इज नॉट क्लियर एंड व्हेन योर साउंड इज जस्ट लाइक क्रैकिंग और ब्रेकिंग, देन वी यूज दिस फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप। ओके, अगर इसका एग्जांपल हम देखें, इसका अगर हिंदी में मैं लिख दूं, आवाज का कटना। आवाज का कटना, आवाज का कटना। इफ अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो हमारा वर्ड है पुट थ्रू। क्या होता है? टू पुट थ्रू। इसका मतलब होता है पास द कॉल। इसका मतलब अगर हमें किसी दूसरे से बात करनी है तो हम क्या बोल सकते हैं? पास द कॉल। यानी उसके प्लेस में फ्रेजल वर्ब यूज क्या होगा? पुट थ्रू। यानी एग्जांपल अगर देखें, कुड यू प्लीज पुट मी थ्रू योर बॉस। क्या मैंने कहा? पुट थ्रू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट आई हैव टू टॉक समवन एल्स, सो वी कैन स्पीक सर जस्ट लाइक कुड यू प्लीज पुट मी थ्रू योर बॉस। क्या आप मेरी बात अपने बॉस से करवा सकते हैं? फोर्थ नंबर का वर्ड पास ऑन है। इसे हम फ्रेजल वर्ड बोलते हैं। सो द मीनिंग ऑफ पास ऑन, कन्वे ऑफ मैसेज। कन्वे ऑफ मैसेज, इसका मतलब होता है संदेश भिजवाना। ओके, कन्वे का मतलब क्या होता है? किसी से संदेश भिजवाना। पास ऑन का मतलब भी क्या हो जाएगा? संदेश भिजवाना। इफ वी सी द एग्जांपल ऑफ पास ऑन द मैसेज, सो द एग्जांपल इज दैट कुड यू प्लीज पास ऑन द मैसेज टू माई ब्रो। ओके, क्या मैंने कहा? पास ऑन का मतलब क्या होता है? कन्वे ऑफ मैसेज। यानी कि अगर सपोज दैट द पर्सन इज नॉट अवेलेबल ऑन राइट टाइम, देन यू कैन से दैट कुड यू प्लीज पास ऑन द मैसेज टू माई ब्रदर और माई ब्रो। ओके, अगर वो टाइम अवेलेबल ना हो पर्सन, तो हम किसका मैसेज छोड़ते हैं? लीव मैसेज होता है। या जैसे कैन आई लीव, अगर इसके प्लेस पर यूज करना चाहते हैं तो कैन आई लीव अ मैसेज फॉर माई ब्रदर। ओके, दैट्स the right way we can use. Pass on is a phrasal verb that the meaning is that convey of message. Okay, next word is that audible. Next word क्या हमारा? audible. It means just like audible means we can listen. Audible means क्या होता है? जैसे कि suppose that बोलते हैं ना, क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, इस टाइप का बोलते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें क्या यूज कर सकते हैं? am I audible? am I audible? ओके, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसका मतलब होता है सुनने योग। इसका मतलब क्या होता है? आवाज दैट कैन बी लिसन। आवाज दैट कैन बी लिसन। तो देन यू कैन स्पीक एम आई ऑडिबल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सपोज दैट समवन इज टॉकिंग ऑन कॉल एंड ही इज नॉट ऑडिबल, देन यू कैन से दैट यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट एग्जांपल? एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? द सेकंड एग्जांपल इज दैट यू आर नॉट ऑडिबल, आप मुझे सुनाई नहीं दे रहे, यानी आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इनऑडिबल। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? इनऑडिबल, द अपोजिट वर्ड ऑफ ऑडिबल। ओके, ऑडिबल का अपोजिट क्या होता है? इनऑडिबल। ऑडिबल मींस द वॉइस कैन बी लिसन, ऐसी आवाज जो सुनाई दे सकती है। एंड द इनऑडिबल मतलब क्या हो जाएगा? द वॉइस कांट बी लिसन। देयर वाज द एग्जांपल ऑफ ऑडिबल। एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यू आर नॉट ऑडिबल, आप सुनाई नहीं दे रहे हैं। द सेम एग्जांपल यू कैन से दैट यू आर
inaudible, you are inaudible, it means आप सुनाई नहीं दे रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज दैट स्पीक टू. द नेक्स्ट वर्ड इज दैट स्पीक टू. स्पीक टू इज इक्वल टू टॉक टू. क्या मीनिंग होती है? बात करना. क्या मीनिंग होती है? बात करना. अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, मे आई स्पीक टू योर सर. Okay, may I speak to your sir? Then what is the difference between talk to and speak to? Talk to can be used in a friendly nature, but speak to can be used with the respected person. With respected, just suppose that the person is elder than you, elder to you, then you can use speak to. If the person is very respected, then you can also use speak to. Okay, just like I say, may I speak to your sir? If you do the same sentences with your friend, then you can say that, can I talk to my friend?